जय माँ इंद्राक्षी जय अम्बे। इंद्राक्षी धाम में दर्शकों आप सभी का हम हार्दिक स्वागत करते हैं। आज रूप चतुर्दशी है, नरक चतुर्दशी है, छोटी दीपावली है। आप सभी को छोटी दीपावली की बहुत बहुत हार्दिक शुभकामनाएं। और किस प्रकार से छोटी दीपावली के पर्व को मनाएं, कैसे यम के 14 नामों को 3 बार बोल करके हम अंजलि दे करके तिल मिला करके उनके निमित्त ये अंजलि देते हैं, और क्या क्या आज यम के निमित्त किया जाता है ताकि नरक की यातनाओं से हम सब बच सकें। ठीक है, छोटी दीपावली में कितने दीप जलाए जाते हैं, सारी जानकारी आपको इस अंक में बहुत अच्छे प्रकार से मिलने वाली है। अब चतुर्दशी, आज छोटी दीपावली और नरक चतुर्दशी क्यों कहा गया? क्योंकि आज जो है, आज अभी अमावस्या प्रारंभ नहीं हुई है, अभी सुबह के 7 बजे हैं, सूर्य उदय के साथ अमावस्या नहीं है। इसलिए बड़ी दीपावली में पितरों का पूजन भी किया जाता है। तो इसलिए कल हमें अमावस्या मिलेगी, कल हम पितरों का पूजन भी करेंगे, क्योंकि पितृ पूजन बहुत आवश्यक होता है। पितृ प्रसन्न होते हैं तो देवता भी प्रसन्न होते हैं। पितृ मतलब हमारे पूर्वज, और हमारे बड़े बुजुर्ग पूर्वज ही हमसे प्रसन्न नहीं हैं तो फिर वो बात नहीं बनती है। और आज अभी अमावस्या प्रारंभ हुई नहीं है, आज सूर्य उदय के साथ 14 तिथि प्रारंभ हुई है और शाम के 4 बजे तक चतुर्दशी रहेगी। इसलिए जैसे बड़ी दीपावली में पितरों का पूजन किया जाता है, तो आज हम अभी पितरों का पूजन नहीं कर सकते हैं। कैसे करेंगे? क्योंकि अभी अमावस्या लगी नहीं है। इसीलिए कहा गया है कि कल ही पूर्ण रूपेण सही रूपेण कल बड़ी दीपावली मनाई जाएगी। तो सारी चीज़ें आपको बताएंगे। आइए पहले आज का पंचांग देखें। 31 अक्टूबर सन 2024, दिन बृहस्पतिवार, संवत 2081, कार्तिक मास, कृष्ण पक्ष, तिथि नरक चतुर्दशी, नक्षत्र चित्रा, राहु काल 1:30 से 3, दिशा शूल दक्षिण दिशा। अब देखिएगा हम आज के दिन और क्या क्या कर सकते हैं, सारी चीज़ हम आपको बहुत अच्छे से समझाने वाले हैं। जैसा कि आज क्या नाम है, नरक चतुर्दशी। तो यम के 14 नाम होते हैं जिन्हें आज के दिन लेना बहुत ही अच्छा माना गया है। और भीष्म के नाम से भी 3 अंजलियाँ दी जाती हैं। चाहे माता पिता जिनके जीवित हों वो भी ये अंजलियाँ दे सकते हैं। लेकिन आपको सारा प्रोसीजर समझ में ना आए तो आप एक लोटे में जल ले लें, उसमें काला तिल मिला लें, और ये यम के 14 नाम जो भी आपको हम बताएंगे उन्हें 3 बार जप करके बोल करके आप वो जल दक्षिण दिशा में दे देना। इतना तो हम कर सकते हैं। ठीक है, समझ में आ जाएगा। तो अब इसी के साथ साथ जिन्होंने एक काम ना किया हो वो भी ध्यान रखें। अगर आपके पास आपको पुटकंडा मिल जाए, अपा मार्ग मिल जाए, तो अपा मार्ग को थोड़ा सा जल में डुबो लें या उस पर जल डाल लें, और वो जल अपा मार्ग से अपने मस्तक के ऊपर छिड़का जाता है। यम की यातनाओं से व्यक्ति बच जाता है। दूसरी बात, शाम को भी वो दीपक लगेगा। आपने कल धनतेरस मनाई है, कल भी एक दरवाजे पर दीप लगाया है यम के निमित्त, आज भी लगेगा। 5 दिन लगातार ये लगाया जाता। अब वो 14 नाम आप लोग उन्हें नोट कर लें और कहीं भी डायरी में हमेशा के लिए बेटा उन्हें लिख लेना। 14 नाम नोट करें। ओम यमाय नमः, ओम धर्मराजाय नमः, ओम मृत्यवे नमः, ओम अंतकाय नमः, ओम वैवस्वताय नमः, ओम कालाय नमः, ओम सर्वभूत अक्षाय नमः, ओम औदुम्बराय नमः, ओम ददनाय नमः, ओम नीलाय नमः, ओम परमेष्ठिने नमः, ओम वक्रोदराय नमः, ओम चित्राय नमः, ओम चित्रगुप्ताय नमः। इन 14 नामों को 3 बार बोल लेना और फिर दक्षिण दिशा में यम को प्रणाम करके, क्योंकि दक्षिण दिशा जो होती है वो यम का द्वार होती है। इसीलिए मना किया है रात को सोते समय अपने पांव दक्षिण दिशा में नहीं करने चाहिए। ठीक है, बातें समझ में आ रही हैं? तो ये जो आपने जल बनाया है ये जल उसमें आप दे देना दक्षिण दिशा की तरफ, और यम को प्रणाम कर लेना और यही कहना, आपकी सौम्य दृष्टि मेरे ऊपर, मेरे परिवार के ऊपर, मेरे राष्ट्र के ऊपर, मेरे देश के ऊपर आपकी सौम्य दया दृष्टि बनी रहे। किसी भी प्रकार का हमारे घर में आपकी कृपा से अनहोनी ना हो, कोई ऐसा असामयिक कोई बुरा समाचार हमें प्राप्त ना हो। बस इतना करके अब संध्या के समय आप लोग क्या करोगे, शाम के समय 5 देसी घी के दीप जला लेना। उन दियों में खड़वी बत्ती रखना ऊपर की तरफ ऊर्ध्वगामी,
एक दीपक तुलसी पर जलाया जाता है, एक दीपक रसोई घर में अन्नपूर्णा के नाम से जलाइए, एक दीपक अपने घर के मध्य स्थान जिसे हम ब्रह्म स्थान कहते हैं वहाँ पर जलाइए। 2 दिए या 2 से अधिक दिए भी आप बना करके मंदिर ले जा सकते हैं। एक दिया भगवान श्री राम को अर्पण करें। और आज बहुत लोग हनुमान जयंती के रूप में भी देखते हैं, मनाते हैं। आज के दिन भगवती सीता ने हनुमान जी को बहुत ही बेशकीमती वो हार प्रस्तुत किया था। वो बात अलग है कि हनुमान जी ने जब उसके दाने दाने तोड़े और देखा, और जब विभीषण से रहा नहीं गया और विभीषण ने कहा ये तो लंका की शान है, ये इतना महंगा है, तो उन्होंने कहा भाई जिसमें राम मुझे नज़र नहीं आते तो मेरे लिए तो वो मिट्टी समान है। तो आपने वो प्रसंग सुना ही होगा। तो जब भगवान जी से सीता माता को लगा कि हनुमान जी को इस हार से कोई मतलब नहीं है, किसी कीमती चीज़ से, उन्हें तो अपने राम से प्रेम है, तो अपने मांग का द्रव्य हनुमान जी को प्रस्तुत करती हैं और कहती हैं वस्त्र पुत्र बेटे इससे कीमती मेरे पास कुछ नहीं है, चिरंजीवी भवा है। तो कहने का मतलब आज बेटा हनुमान जी का पूजन जरूर अपने घर में करना। संध्या के समय हनुमान चालीसा पढ़ लेना। हनुमान जी के हमने आपको अनेकों बार शावर मंत्र बताए हैं, किसी भी शावर मंत्र को 11-21 बार पढ़ लेना। और मंदिर जाकर के हनुमान जी को देसी घी का दीप अर्पण करना, फल फूल उनको चढ़ाना। आज के दिन कुआं, बावड़ी, तालाब, बगीचे, जहाँ जहाँ आपको मन करे वहाँ ज़रूर आज के दिन दिए लगाना। और ये कार्तिक का महीना दीपोत्सव का महीना होता है। कार्तिक का महीना प्रकाश पर्व के रूप में मनाया जाता है, इसीलिए साल भर के सभी मासों में कार्तिक का मास बहुउत्तम बताया गया है। पूरा मास सुबह सुबह कार्तिक स्नान करना, तुलसी माता पर पूरे महीने दीप लगता है, तो बड़ा ही ये महीना बहुत कीमती है। सत्य सनातन धर्म में बड़ा आनंद आता है जब हम लोग अपने 30 त्योहारों को मनाते हैं। बस इस बार थोड़ा सा लोग माने नहीं, कोई अपनी अपनी सब करने लगे और एकमतता सी कहीं नज़र नहीं आई। खैर जगदम्बा उस चीज़ को भी आगे के लिए सही करेंगी, आगे सभी अच्छे से 30 त्योहारों को मनाया जाएगा। अब देखो आज के दिन हमने यम का पूजन कर लिया और शाम के समय आज वही एक अन्न की ढेरी के ऊपर यम के निमित्त 4 बत्ती वाला दीप जला देना। रोज़ ये दीप नया जलता है। और जो हमने इसमें यम के निमित्त आपको प्रार्थना सी बताई थी या देसी भाषा में कर लेना, उस पर फूल चावल अर्पण करके जल का छींटा दे करके अपना मुख दक्षिण दिशा में रखना कि हे यम आपकी कृपा हमारे घर पर बनी रहे, आपकी कुटिल दृष्टि कदापि हमारे इस घर के ऊपर, परिवार के ऊपर कदापि ना पड़े। और ये जो मैंने आपके लिए निमित्त दीप प्रस्तुत किया है इसे आप सहर्ष स्वीकार करें, प्रसन्नता के साथ इसे आप स्वीकार करें। और जो दीपक पुराना हो जाता है, आटे का लगाते हैं, तो उसको रख लीजिए 5 दिन के दिए अलग अलग, जाके कहीं चींटियों के बिल पे ऐसे झुरुर मुरुर करके उसको डाल दीजिएगा। चींटियाँ अन्न खा लेती हैं, कोई चीज़ आपकी वेस्ट नहीं महसूस होगी। और दीपावली में कितने दिए जलते हैं उसके लिए आप हमारा दीपावली विशेषांक देख लीजिएगा। जिन्हें दीपावली का पूजन करना ना आता हो वो अच्छे से हमारा दीपावली विशेषांक देख ले। और आज यदि आप दीपावली मना रहे हैं तो बेटे आज के लिए भी विशेषांक देख लें। और कल तो दीपावली 1 तारीख की तो हमारे हिसाब से बनती है, क्योंकि दीपावली में पितृपूजन भी किया जाता है। और जो कि आज अभी अमावस्या आई नहीं है, 4 बजे के आसपास से हमें अमावस्या प्राप्त हो रही है, इसलिए कल सूर्य के उदय के साथ अमावस्या मिल रही है। संध्या तक अमावस्या हमारे पास है, तो हम पितृपूजन भी कर सकते हैं। और संध्या के समय ही दीपावली का लक्ष्मी का पूजन होता है, जो में श्रेष्ठ रूप से वृषभ लगन की प्राप्ति हो रही है। तो कल दीपावली का पूजन ध्यान रखना बेटा, शाम को 6:17 से 6:15 बजे के आसपास से लेकर के 8:12 तक है। बहुत प्यारा समय में पूजा का मिल रहा है, अच्छे से करना। कल का जिन्होंने विशेषांक हमारा दीपावली विशेषांक ना देखा हो कि दीपावली का शुभ पूजन की सरल विधि, वो हमारा जरूर कार्यक्रम आप लोग देख लीजिएगा। और आज छोटी दीपावली के रूप में जैसे जैसे आपको बताया है उसी तरह से बेटे उसे बहुत अच्छे से करने का प्रयास करना। कल अपने मित्रों को बधाई देना, अच्छे से अपनी दीपावली के पर्व को मनाना। कल दिन में चलते फिरते उठते बैठते ओम श्रीम श्रई नमः, ओम श्रीम श्रई नमः, ओम श्रीम श्रई नमः इस महालक्ष्मी के बीजात्मक मंत्र को पढ़ते रहना। और जिन साधकों की जगदम्बा की साधना चल रही है वो दुर्गे दुर्गे दुर्गे, क्योंकि दुर्गा के समस्त रूप हैं। कभी ये नवदुर्गाओं के रूप में विराजती हैं
तो कभी दशम महाविद्याओं के रूप में विराजती हैं और कभी ये ऐम ह्रीम क्लीम हो जाती हैं, कभी महासरस्वती, महाकाली, महालक्ष्मी के रूप में ये विराजती हैं। इसलिए बेटे बहुत अच्छे से अपने तीज त्योहारों को मनाने की आवश्यकता है और बहुत प्रेम पूर्वक मनाइएगा, हंसी खुशी मनाइएगा। आइए समय हो चला आज की ध्यान साधना का। लक्ष्मी स्वरूप में भगवती जगदम्बा की आज साधना करते हैं। ओम सिंदूरारुण विग्रहां त्रिनयनां माणिक्यमूले स्फुरात् स्तारानायक शेखरं स्मितमुखी भापेन वक्षोरुवां पाणिभ्यामलपूर्णरत्नचषकां रत्नोत्परां बिभ्रति सौम्यां रत्नघटस्थरक्तचरणां ध्यायेत्पराम् अम्बिकां खड्गं चक्रगदेषु चापपरिगान् चूलम्बुसुण्डिं शिरा शङ्खं संदधतीं करे स्त्रीनयनां सर्वाङ्गभूषावृतां नीलास्मद्युतिमास्य पाददशकां सेवे महाकालिकां यामास्तो स्वपितैहरो कमलजो हन्तुं मधुं कैटवम् विद्युद्दामसमप्रभां मृगपते स्कन्दस्थितां भीषणां कन्या विहकरवालखेटविलसा धस्ताविरासेवितां हस्तैश्चक्रगदाशिखेटविशिखां चापं गुणं तर्जनीं विप्राणामलिलात्मिकां शशिधरां दुर्गां त्रिनेत्रां भजे। कवच बना लें, ध्यान करें, जगत जननी का शुभ आशीष हम सबके ऊपर बरस रहा है। ओम बोलते हुए नेत्र खोलें, सामान्य हो जाए। देखो साधकों, बहुत सुंदर मौका हमें भगवती ने प्रदान किया है कि हमने बहुत अच्छे से अपने घर में ये 31 दिन की साधना जिनकी चल रही है वो बहुत अच्छे से अपनी साधना को करते रहना। और आज हनुमान जी की साधना करना, राम जी को दीप अर्पण करना, हनुमान जी को दीप अर्पण करना, कुआं, तालाब, बावची, बाग, बगीचे, मंदिर, कहीं भी पेड़ पौधे हों, वट वृक्ष हों, उन सबको दीप जलाना बहुत अच्छा होता है। और कितनी प्रसन्नता की बात है कि कल का दिन शुक्रवार है और शुक्रवार को लक्ष्मी का पूजन और दीपावली का पूजन वैसे ही श्रेष्ठ रहता है। चलिए, आप सबको आने वाली कल की दीपावली की बहुत बहुत शुभकामनाएं। और आज जो ये नरक चतुर्दशी है, रूप चतुर्दशी है, इसकी भी आपको बहुत बहुत शुभकामनाएं। आप स्वस्थ रहें, सुखी रहें। इन्हीं शुभकामनाओं के साथ हम अपनी वाणी को विराम देते हैं। जय जय अम्बे। भगवान से जुड़ो और भगवान से जुड़ने का जरिया आपने बताया, बहुत अच्छा लगा, बहुत धन्यवाद। और सनातन धर्म को जिंदा रखने के लिए आप जो प्रयास कर रहे हैं बहुत सराहनीय है। हम लोग को मौका मिला है, हम लोग भाग्यशाली हैं जो आपके करीब आने का हम लोग को मौका मिला है। किसी भी समस्या के समाधान के लिए मिले प्रसिद्ध हस्तरेखा एवं वास्तु विशेषज्ञ प्रोफेसर धर्मेंद्र शर्मा जी से। नोट: शिविर में भाग लेने हेतु एवं व्यक्तिगत रूप से मिलने के लिए कॉल करने का समय सुबह 10 बजे से शाम 6 बजे तक। हमारे विभिन्न ज्ञानवर्धक कार्यक्रम देखने के लिए आप हमें अभी सब्सक्राइब करें, बेल आइकन को प्रेस करें ताकि आप देख सकें हमारा कार्यक्रम सबसे पहले। और अधिक जानकारी के लिए फेसबुक पेज को लाइक करना न भूलें।